हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और मैं आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है पैसा, मतलब मनी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पैसा है। चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई भी बात हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ आती है, वो है पैसा। सब पैसे के हिसाब से चल रहा है। आप चाहे कितना भी कमा लो, 1 लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो या 10,000 कमा लो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। तो ये जानना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप पैसा इतनी मेहनत से कमा रहे हो, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा क्या हो रहा है पैसे के साथ। और मेरा एक ही कहना है आपसे कि वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये आपके पास, और महंगाई का रेट मतलब 5% आपको महंगाई का रेट है पूरे साल का, तो आपकी जो 100 रुपये में आपकी जो 100 रुपये और आपने बैंक में डाले, ठीक है, आपके 100 रुपये अपने बैंक में डाले, तो आपका जो रिटर्न आने वाला है, मतलब जो आपके पैसे की वैल्यू है, आपको 5% उसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का दर 5% है और आपके पास 100 रुपये, तो उसमें आपके पास पूरे 1 साल के बाद आपके पास 95 रुपये बच जाएंगे। मतलब, ठीक है, मतलब जो चीज़ आप अभी 100 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप अभी 100 रुपये में खरीद रहे हो, तो 1 साल बाद वो चीज़ आपको 105 रुपये में मिलेगी, ठीक है, 105 रुपये में मिलेगी, क्योंकि महंगाई का रेट 5% से ऊपर बढ़ रहा है। तो आपको जो अभी चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, तो 1 साल बाद वो चीज़ 105 रुपये में मिलेगी, तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक में आपने रखा हुआ है पैसा, बैंक आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देता, ठीक है। अगर दे दिया 4% देता है, तब भी आपका 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, तब भी आपको 1% का लॉस हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप पैसा सेव करती जाएगी, लेकिन पूरा पैसा बैंक खाती जाएगी। मतलब जो आप पैसा सेव करोगे उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लेते आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये, तो आपने इस पैसे की म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डाले, ठीक है, अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डाले, ठीक है, आपके पास 100 रुपये अपने म्यूचुअल फंड में डाले, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, 7% से लेकर 12% तक रिपो रिटर्न देता है, ठीक है। आपको 7% से लेकर 12% तक रिटर्न दे सकता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न इतना मिलता है। अगर महंगाई का रेट पूरे साल का 5% बढ़ जाए, या मैंने पहली बात रखा था कि महंगाई का दर 5% तक बढ़ता है, 5% 6% तक बढ़ता है, हम मान लेते हैं कि 5% पूरे साल का महंगाई का रेट बढ़ चुका है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपका पैसा आ रहा है 7% से लेकर 12% तक आपका रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो आपको 7% तक ज़्यादा मिल रहा है, मतलब महंगाई का रेट आपको 5% चला जाएगा, मतलब पूरा महंगाई का रेट चला जाएगा, जाकर भी आपके पास 7% तक ज़्यादा पैसा बच जाता है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, तो आपका 7% एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, 5% माइनस होके, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए पैसे का, या बैंक में रखना चाहिए, या क्या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, या सही जगह कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। हम कई लोग ये बोलेंगे कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, हमको शेयर खरीद के रखने चाहिए। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको पैसा डालना चाहिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तो आपको 7% से लेकर 12% तक रिटर्न आएगा, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे तो इसका चांस ये नहीं बता सकता, क्योंकि आपने जो डिसाइड किया हुआ है, आपने जो शेयर चॉइस की है, तो उसके हिसाब से रहता है। कभी आपको लॉस हो सकता है पूरा, ठीक है, कभी आपको पूरा लॉस हो सकता है, तो कभी 7 नहीं, कभी 50% तक आ सकता है, 30% तक आ सकता है, 20% तक आपको रिटर्न आ सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट का कह नहीं सकते, कोई कंपनी चल जाए या कोई स्टॉक ऊपर जा जाए, तो इसके बारे में कह नहीं सकते, ठीक है, तो फ्यूचर का हो गया। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। आप ये जान लो कि पिछले साल गोल्ड का रेट क्या था, उसके पिछले साल गोल्ड का रेट क्या था, और अभी गोल्ड का रेट क्या है। तो हर साल गोल्ड
गोल्ड का रेट ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी आएगा, ऐसा नहीं कि आपका पूरा लॉस हो जाएगा, तो आपको रिटर्न आने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ठीक है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक शेयर में प्लॉट ले लिया, ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको प्लॉट खरीदना है, ठीक है, फ्री प्लॉट हो गया। तो आपने एक मान लेते हैं कि आपने प्लॉट 10 लाख रुपए में खरीद लिया, ठीक है, 10 लाख में एक प्लॉट खरीद लिया। तो आपने खरीद लिया एक 10 लाख रुपए में प्लॉट, ठीक है। तो आगे 5 साल में मान लेते हैं 10 लाख से उसका रेट हो जाता है 15 लाख, 20 लाख। ये बढ़ता है क्योंकि आप रिसर्च करो, आप ये जान लो कि पहले 5 साल में जो आपने प्लॉट देख रखा था या किसी ने लिया है प्लॉट, तो उसने कितने में लिया था और अभी बेचने के उसको पैसे कितने मिल रहे हैं। तो ये बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि उसने लेते समय उसका रेट कितना था और अभी बेचते समय उसका रेट कितना है। तो आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि रेट ज़्यादा बढ़ चुका होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी का ऐसा ही होता है, प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसका रेट कभी कम नहीं होता। तो आपको एक ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो उसका रेट बढ़ता ही रहता है। इस वीडियो को हम ये समाप्त करते, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में।